हेलो नीट एस्पिरेंट्स, राजस्थान नीट काउंसलिंग में ये स्टेप्स स्किप किए तो सीट मिलके भी चली जाएगी। राजस्थान नीट यूजी 2025 काउंसलिंग अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। नीट 2025 रिजल्ट के एक महीने बाद इस बार काउंसलिंग 85% स्टेट कोटा एमबीबीएस एंड बीडीएस सीट्स के लिए होगा, फुली ऑनलाइन एक्सेप्ट फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो 5 to 6 राउंड्स होने की पॉसिबिलिटी है। नंबर ऑफ राउंड्स विल इंक्रीज बेस्ड ऑन वैकेंसीज। नीट 2025 में 22 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए, जिसमें 12.3 लाख क्वालिफाई हुए। राजस्थान से 1.8 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, जिसमें 1.19 लाख क्वालिफाई हुए। नीट 2025 टॉपर महेश कुमार राजस्थान से हैं और टॉप 100 में 13 टॉपर्स भी यहीं के हैं। तो अब बात करते हैं राजस्थान नीट यूजी काउंसलिंग 2025 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो राजस्थान नीट 2025 काउंसलिंग के लिए कैंडिडेट का राजस्थान डोमिसाइल, नीट क्वालिफाई करना और मिनिमम 17 इयर्स एज होना जरूरी है। क्लास 12 में पीसीबी प्लस इंग्लिश के साथ रिक्वायर्ड परसेंटेज। तो राउंड 2 से वही अप्लाई कर सकते हैं जिनको सीट नहीं मिली या ज्वाइन नहीं। कट ऑफ एक्सपेक्टेड टू बी लोअर। राजस्थान नीट यूजी काउंसलिंग में अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बस डोमिसाइल कैटेगरी में अदर स्टेट या एनआरआई सेलेक्ट करना होगा। So here are the stages of Rajasthan NEET Counseling 2025. राजस्थान नीट काउंसलिंग 2025 का प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, बट ये स्टेप फॉलो करके आप इजीली रजिस्टर कर सकते हैं। फर्स्ट इज ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करो राजस्थान नीट काउंसलिंग की, क्लिक ऑन एप्लीकेशन पार्ट। थर्ड इज इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ के आई एग्री पर क्लिक करो। फोर्थ, एंटर नीट रोल नंबर, डीओबी, मार्क्स, कैटेगरी, देन वैलिडेट। फिफ्थ, रजिस्ट्रेशन क्रेडेंशियल्स जनरेट हो जाएंगे। सिक्स्थ इज होम पेज पे जाके एप्लीकेशन पार्ट 2 पे क्लिक करो। 7. Login using registration ID and password. 8. Fill personal, academic and contact details. 9. Upload photo, signature, thumb impression and required documents. 10. Application fee pay करो, ऑनलाइन करो, कार्ड से या नेट बैंकिंग से। हर स्टेप पे सेव एंड कंटिन्यू करते जाओ। 12th इज फॉर्म वेरीफाई करने के बाद क्लिक ऑन फाइनल लॉक इन सबमिट। 13. मल्टीपल कॉपीज सेव कर लो फॉर फ्यूचर यूज। सो स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है विद देयर फॉर्मेट एंड साइज। Now question comes कि रजिस्ट्रेशन फीस फॉर राजस्थान नीट यूजी 2025 क्या है। एमबीबीएस एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन फीस देना मैंडेटरी है। जनरल कैटेगरी के लिए 2500 है, एससी, एसटी, एसटी, एसटीए के लिए 1500 है। फीस लास्ट ईयर के बेसिस पे है, 2025 के लिए अपडेट हो सकती है। रजिस्ट्रेशन के बाद काउंसलिंग अथॉरिटी स्टेट मेरिट लिस्ट रिलीज करेगी। इस लिस्ट में एलिजिबल कैंडिडेट्स के नाम, नीट रोल नंबर, ऑल इंडिया रैंक एंड स्टेट रैंक मेंशन होगा। सिर्फ मेरिट लिस्ट में आए स्टूडेंट्स ही आगे काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग फॉर राजस्थान नीट यूजी 2025। तो चॉइस फिलिंग फॉर्म एक्सेस करने के लिए रजिस्ट्रेशन फी पे करना जरूरी है। बीडीएस ओनली एप्लीकेंट्स फी से एग्जेम्प्टेड है। तो चॉइस फिलिंग फॉर्म फिल करने के लिए स्टेप स्क्रीन पे दिए गए हैं। सो हियर्स अ टिप फॉर यू गाइस, पिछले साल का अलॉटमेंट लिस्ट देख के स्मार्ट चॉइसेस फिल करो बेस्ड ऑन योर रैंक। काउंसलिंग अथॉरिटीज विल सून रिलीज द सीट मैट्रिक्स। बेस्ड ऑन दैट फिल अनलिमिटेड चॉइसेस इन प्रेफरेंशियल ऑर्डर। लॉक देम बिफोर डेडलाइन, एल्स सिस्टम ऑटो लॉक कर देगा, फिर चेंजेस करना पॉसिबल नहीं होगा। तो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन कंफर्मेशन। एडमिशन कंफर्म करने के लिए एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर या अलॉटेड कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट करना होगा। अगर आप गिवन टाइम में रिपोर्ट नहीं करते तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। चलो जल्दी से बताती हूँ कि आपको कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगी फॉर एडमिशन। फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड नीट 2025 स्कोर कार्ड, सीट अलॉटमेंट लेटर, 10th and 12th मार्कशीट इंक्लूडिंग बायो इन 11th and 12th, डीओबी प्रूफ, 10th सर्टिफिकेट, वैलिड फोटो आईडी, आधार, पैन, वोटर आईडी में से कुछ भी चलेगा, कास्ट, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, डब्ल्यूडीपी एंड डब्ल्यूपीपी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, 4 पासपोर्ट साइज फोटोज सेम एज फॉर्म्स, बॉन्ड/बुक गारंटी, इनकम प्रूफ इफ क्लेम फ्री बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी प्रूफ एज पर कैटेगरी selected in form. So here on the screen are participating medical colleges with their number of seats. So here's one extra tip for you guys. Make photocopies of all documents and keep originals ready during document verification. अगर allotted सीट पसंद नहीं आई तो नेक्स्ट राउंड के लिए सीट अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, एक बार एडमिशन फाइनल हो गया तो आप फर्दर राउंड्स ऑल इंडिया या किसी भी स्टेट काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं रहेंगे। सोच समझ के प्रोसीड करो। सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो शिक्षा.com को, क्योंकि यहाँ मिलता है नीट काउंसलिंग का स्ट्रेस फ्री सोल्यूशन।